अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली उज़्मा कारदार साहिबा। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। उज़्मा साहिबा, हुकूमत रिलीफ देने आई थी लेकिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है जिससे अवाम की ज़िंदगी मज़ीद जो है वो दोबर हो जाएगी, तो क्या कहेंगे ये किस तरह का रिलीफ है? देखिए, पंजाब हुकूमत में जब से मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बनी है, उन्होंने बहुत सारे अपने जो वादे किए थे अवाम से वो पूरे आहिस्ता आहिस्ता कर रही हैं। बिजली की जो कीमतें हैं वो भी उसमें भी कमी आप देखेंगे और पहली मई से आप देखेंगे कि 200 यूनिट जिनके हैं उनको तकरीबन फ्री ये बिजली मतलब तो 300 यूनिट का था। नहीं, आप देखें, 300 का वादा ये था कि जो सोलर पैनल हैं वो आसान किस्तों पे प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि उनकी बिलों में कमी आए। तो ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया के क्या हालात हैं। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, ईरान ने जिस तरह से अभी अटैक इजराइल पे किया है, तो वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल, हम खुद प्रोड्यूस तो नहीं करते हैं। तो जाहिर है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में जब इस तरह की गैर मुस्तहकम हालात होते हैं तो उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो और जो हमारी वो सप्लाई होती है उसमें भी जो है वो फ़र्क पड़ता है, कीमतें बैनुल-अक़वामी तौर पे बढ़ती हैं। तो ये बता दें कि जो आपने बात की कि रोटी की कीमत 16 रुपये करने की हुक्म जारी किया है, नान 20 रुपये का मिलेगा, लेकिन ना तो ये कहीं पे मिल रहा है। उल्टा जो नान भाई एसोसिएशन के सदर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या हुकूमत ने बगैर किसी तैयारी के ये इकदाम कर दिए? देखिए, बड़ी अफसोसनाक बात है। पहले उन्होंने हुकूमत ने आटे की कीमत कम की कि नहीं? 500 रुपए कीमत कम हुई कि नहीं 20 किलो के थैले की? अब आपका जो रॉ मटेरियल है जिससे आप रोटी बनाते हैं, अगर वो आपको थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो उसका जो फ़ायदा है उसको अवाम को भी तो पहुँचना चाहिए ना। आप क्यों नहीं रोटी कम कर रहे हैं उसकी वजह से? जब चीज़ कोई बढ़ती है तो आप तो 1 सेकंड नहीं लगाते हैं कीमत बढ़ाने में, और जब हुकूमत कम करती है तो आपको फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर आप हेले बहाने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। लेकिन वो कहते हैं हुकूमत बगैर सब्सिडी दिए हुए वो हमसे कीमतें कम करवा रही हैं, सस्ता आटा मिल नहीं रहा, तो हम किस तरह से सस्ती रोटी बेचें? तो इस हवाले से हुकूमत का क्या एकदम है? नहीं, ये तो उनकी कहने की बातें हैं ना। सस्ता आटा क्यों नहीं उनको मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा तो ठीक है, उसकी भी वो सद्देबात किया जाएगा। वो उनको ज़रूर मिलेगा। और आपको पता है मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो दिन-रात काम कर रही हैं, 24 घंटे वो मेरे ख़्याल में वो रेस्ट भी नहीं करती हैं। सब चीज़ें जो हैं उनके नॉलेज में हैं। अगर आटा नहीं मिलेगा तो ये भी उनकी नॉलेज में है और वो फिर वो उसका भी कोई एक्शन लेंगी। तो ये आप ना सोचें कि वो कोई ज़ुबानी कलामी बात कर रही हैं। शी वॉक्स द टॉक। और वो उनके जो भी एक्शन होते हैं वो उसकी आपको नीचे समरात अवाम को महसूस होते हैं। आजकल मीडिया में बड़ा चर्चा है कि मरीम नवाज़ 800 रुपये का लोन का सूट पहन रही हैं, तो क्या मिल रहा है ऐसा सूट? मेरे ख्याल में ये वैसे ही सिंबॉलिक तरीके से अज़मा बुखारी साहिबा ने बात कर दी है। बात असल में ये है कि आप अगर अपने ज़ाती पैसे से कुछ भी ख़रीदते हैं, चाहे वो लाखों की हो, चाहे वो करोड़ों की हो, उसमें कोई कदर नहीं है। हमारे कायद-ए-आज़म की आप मिसाल ले लें, वो कितने ज़बरदस्त उनकी ड्रेसिंग होती थी, बहुत ज़बरदस्त वो गाड़ी में इस्तेमाल करते थे, उनका घर भी माशाल्लाह देखने से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन वो एक पैसा कभी उन्होंने टैक्स पेयर के पैसे से नहीं लिया। ये असल इम्पोर्टेंट बात ये है। मेरे पास अगर पैसा है, अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, तो वो उसमें अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकते, अपने ऊपर भी करें, बाकियों पे भी करें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो कुछ पहनना चाहती हैं जो अगर वो उनकी बसात में है, अगर उसको वो अफ़ोर्ड कर सकती हैं तो वो ज़रूर पहनें। हम भी वो ज़रूर पहनें, आप भी वो ज़रूर पहनें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एज़ लॉन्ग एज़ वो अपने ज़ाती पैसे से कर रही हैं। आप मरीम नवाज़ साहबा के बड़ा करीब हैं, उनसे मिलती-जुलती भी हैं, तो आपने कभी देखा कि उन्होंने कोई ऐसा ड्रेस पहना हुआ है जिसकी कीमत 800 रुपये चले 1000 रुपया हो? मेरे ख्याल में एक नॉन इशू है। वो ज़्यादातर मैं उनको देखती हूँ कि वो प्लेन सादा रंग जो है वो पसंद करती हैं और उसी रंग के साथ मैचिंग उनका दुपट्टा होता है, चाहे वो सिल्क में हो, चाहे वो जॉर्जेट में हो, चाहे वो कॉटन में हो, ये उनकी मर्ज़ी है। इसमें वो मैं कभी देखिए, मैं एक सियासी तौर पे उनके साथ मैं शामिल हूँ। उनकी जो जिहाद वो कर रही हैं वो एक सियासी जिहाद है। हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे हरगिज़ ना हमें हक पहुँचता है कि हम उनसे बात करें या उनसे पूछ-गिछ करें। वो अपने ज़ाती पैसे को जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें वो करें। बात है अकाउंटेबिलिटी की। अगर वो पब्लिक मनी से वो ऐसा करें तो फिर आप उनसे जवाबदेही करें। ज़ाती पैसा जो है
वो अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल इजाज़त दी है कि आप जिस तरह चाहें अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं।